हेलो गाइस, मैं नवीन चौहान एक बार फिर आप लोगों के सामने। कहां तक कर चुके थे हम लोग काम? सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ रहे थे। वही चीज हम लोग एक बार फिर से देखेंगे कहानी अब तक एक क्विक रिवीजन के अंदर कि आखिरकार हम लोगों ने किया क्या क्या। देखते हैं क्या क्या पढ़ लिया हम लोगों ने सॉलिड स्टेट में। सॉलिड स्टेट इसके अंदर हम लोग देख चुके थे। सबसे पहले हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन देखा, फिर हम लोगों ने बात की टाइप्स ऑफ सॉलिड्स की, जिसके अंदर हम लोगों ने आयोनिक, कोवेलेंट, मॉलिक्यूलर और मेटेलिक इनको पढ़ा। फिर हम लोगों ने क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन के बारे में देखा। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया? ग्लास इज सुपर कूल्ड लिक्विड, इस चीज को एक्सप्लेन किया। कैसे? थोड़ा बहुत याद दिला देता हूं। हम लोगों ने देखा था ग्लास के पार्टिकल्स नीचे की तरफ मूवमेंट कर रहे थे। इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा? लैटिस पॉइंट्स, सॉरी नॉट लैटिस पॉइंट्स। इसके बाद हम लोगों ने सम डेफिनेशंस और उनके अंदर पहली डेफिनेशन हम लोगों ने देखी यूनिट सेल। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हेडिंग हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग लैटिस पॉइंट्स। इस हेडिंग से आज हम हमारा स्टार्टअप लेंगे। दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैटिस पॉइंट्स। लैटिस पॉइंट्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, किन्हें हम लोग कहते हैं। हम लोगों ने एक बात डिस्कस की थी कि जब भी हम लोग यूनिट सेल बनाते हैं तो वो सबसे छोटी रिपीटेटिव यूनिट जिससे आपका कंप्लीट 3D स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाए क्या कहलाता है? यूनिट सेल कहलाता है। रिपीटेटिव 3D यूनिट, मैंने आपको उस दिन भी ये बताया था कि सबसे छोटी यूनिट होना जरूरी नहीं है, बट क्या होना चाहिए? इसका रिपीटेशन होना बहुत जरूरी है। रिपीटेशन का मतलब अगर हम लोग देखें तो रिपीटेशन कैसे कि अगर आप इसको निरंतर जमाते रहें, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरे के बाद चौथी, चौथे के बाद पांचवी, इस तरीके से अगर हम लोग इसको अरेंज करते रहें तो हमारे पास क्या जनरेट हो जाना चाहिए? पूरा कंप्लीट यूनिट सेल मिल जाना चाहिए मुझे। कंप्लीट यूनिट सेल की अगर हम लोग बात करें तो कंप्लीट यूनिट सेल वो 3D स्ट्रक्चर होता है आपके पास। जो हमारा 3D स्ट्रक्चर किससे बनेगा? यूनिट सेल के रिपीटेशन से बनेगा। जैसे मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिए थे। जैसे हम लोगों ने ब्रिक को जोड़ जोड़ के सबसे पहले क्या बनाया था? ब्रिक से लाइन बनाई थी, लाइन से फिर हम लोगों ने वॉल बनाई थी और वॉल से फिर हम लोगों ने क्या बना दिया था? घर बना दिया था। तो उस घर की रिपीटेटिव यूनिट क्या थी? हम लोगों ने घर किससे बनाया था? ब्रिक्स से। तो हम लोग क्या करेंगे? ब्रिक्स को देखते हुए हम लोगों ने ब्रिक्स को क्या बोल दिया था? यूनिट सेल। अब अगर बात करें तो यूनिट सेल, ब्रिक्स भी तो छोटे छोटे पार्टिकल से बनी होगी, क्लियर है? तो यूनिट सेल हम लोग किस चीज को कहते हैं? क्या कि जो भी रिपीटेटिव करे, जिसके रिपीटेटिव अरेंजमेंट से कंप्लीट 3D स्ट्रक्चर फॉर्म हो। बट अगर यहां मैं बात करूं तो अब हम लोग एक नया पॉइंट पढ़ने वाले हैं, लैटिस पॉइंट। किसी भी यूनिट सेल में वो सारे पॉइंट्स जहां पर एटम्स को प्लेस किया जाता है वो क्या कहलाते हैं? लैटिस पॉइंट्स। ऑल दोस पॉइंट्स इन अ यूनिट सेल वेयर एटम्स हैज टू बी प्लेस्ड आर कॉल्ड एज लैटिस पॉइंट्स। चार टाइप के लैटिस पॉइंट्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, कॉर्नर, एक्स सेंटर, फेस सेंटर एंड बॉडी सेंटर। उन्हीं के बिहाफ पर टाइप्स ऑफ यूनिट सेल भी हम लोग देखेंगे कैसे होते हैं यूनिट सेल्स। तो प्लीज आप लोग यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखेंगे। सारे स्टूडेंट्स से मेरा ये रिक्वेस्ट होगी कि आप पेन और पेंसिल साथ लेके बैठे, कॉपी पेन आपके साथ लेके बैठे। विदाउट नोटबुक ऑनलाइन स्टडी नहीं होती। अगर आप ये सोचें कि हम लोग सिर्फ देख के याद कर लेंगे तो वो ऑनलाइन स्टडी के अंदर नहीं आएगा। आप लोगों को चाहिए कि आप कॉपी और एक नोटबुक और एक पेन साथ लेके बैठे। जो भी यहाँ चलता जा रहा है उसको आप राइट डाउन करते चलें, जो भी यहाँ पर हो रहा है उसको भी आप देखते चलें कि आखिरकार आपको और क्या क्या इसमें करने के लायक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। लैटिस पॉइंट्स। सबसे पहले लैटिस पॉइंट की अगर हम लोग बात करते हैं, पहले तो हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे, तो आप मेरे साथ साथ लिखते चलेंगे लैटिस पॉइंट की डेफिनेशन। सबसे पहले देखते हैं लैटिस पॉइंट होते क्या हैं। लैटिस पॉइंट्स, ऑल दोस पॉइंट्स in a unit cell where atom
has to be placed are called as lattice points. किसी भी एटम में वो सारे पॉइंट्स जहां पर हम लोग एटम्स को प्लेस कर सकते हैं, जहां पर हम एटम्स को रख सकते हैं, वो क्या कहलाएंगे? लैटिस पॉइंट्स कहलाते हैं. कितने टाइप के होते हैं? 4 लैटिस पॉइंट्स आर प्रेजेंट इन अ यूनिट सेल. 4 लैटिस पॉइंट्स कौन कौन से होंगे? पहले लैटिस पॉइंट की बात करें तो आएगा कॉर्नर. सेकंड लैटिस पॉइंट की बात करें तो आएगा फेस सेंटर. थर्ड लैटिस पॉइंट की बात करें तो आएगा एज सेंटर. और फोर्थ लैटिस पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो आएगा बॉडी सेंटर. ये आपके पास 4 लैटिस पॉइंट्स रहते हैं जिनको कि आप एक्सप्लेन कर सकते हैं. इन चारों का कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन होगा और इन चारों के कंट्रीब्यूशन के ऊपर न्यूमेरिकल्स बेस्ड आएंगे. यहां से न्यूमेरिकल्स आपको एग्जाम्स में कंफर्मली इस बार आने का चांसेस है, सीबीएसई और आरबीएसई दोनों में. तो आप लोग बहुत ध्यान रखेंगे इस चीज का कि आपको कैसे काम करना है. एक एक करके मैं हर एक लैटिस पॉइंट को डिफाइन करता हुआ चलूंगा. एक एक लैटिस पॉइंट के बारे में हर एक कुछ चीजें बताता हुआ चलूंगा. मैं हर एक लेक्चर को उसी तरीके से लूंगा जैसे हम लोग क्लास में काम करते हैं और आपको उसी तरीके से आगे मूव ऑन करना है. कि आखिरकार हम लोगों ने एक एक लैटिस पॉइंट्स को ले तो लिया, अब उसके बाद आपको कैसे इसको यूज करना है वो चीज बताऊंगा. इसके बाद हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके ऊपर, उनको भी हम लोग ऑब्जर्व करेंगे. तो मेरी नेक्स्ट क्लास में जरूर आइएगा आप. क्लियर है? क्योंकि इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स होंगे. आइए सबसे पहले लैटिस पॉइंट को पढ़ते हैं. अब बात आती है कि भाई लैटिस पॉइंट और ऐसे कॉर्नर वगैरह क्यों कहा गया? तो मैंने बोला कि भाई कहीं भी आइटम को रख सकते हैं. आपने बोला ये मेरा यूनिट सेल था, अब आपको कमरे के 3D कोनों में चलना पड़ेगा. अब आप अपने कमरे के अंदर जहां बैठे हैं, क्लियर है, मोस्ट प्रोबेबली हमारे घरों में कमरे जो होते हैं वो क्यूबिकल ही होते हैं. तो हम लोग देखेंगे अब उस कमरों के अंदर 3D स्ट्रक्चर्स कैसे रखेंगे. मैं आपको कुछ पॉइंट्स ऑफ विजुअलाइजेशंस देता जाऊंगा. आप उन विजुअलाइजेशन पॉइंट से अपने आप को एक्सप्लेन करेंगे कि हम लोगों को करना क्या है. देखते हैं हम सबसे पहले कॉर्नर. सबसे पहला लेटेस्ट पॉइंट आता है कॉर्नर. डिफाइन कॉर्नर. बोले सर ये कैसा क्वेश्चन है, कॉर्नर को डिफाइन कैसे करें? डिफाइन करिए भाई कॉर्नर को. लिखिए अपने उस पेपर पेन पे कि कॉर्नर क्या होता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉर्नर? सर कोना. वेरी गुड. ये बात भी आपके समझ में आई कि हाँ सर कोना, कोना बिल्कुल ठीक है. बट मैंने ये नहीं बोला कि आप हिंदी में क्या कहते हैं कॉर्नर को. मैंने आपको ये बोला है कि डिफाइन कॉर्नर. कॉर्नर को डिफाइन करिए कि आखिरकार कॉर्नर होता क्या है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉर्नर? आखिरकार हम कॉर्नर किसे कहेंगे? देन कॉर्नर की अगर हम लोग बात करें तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहां किसी भी यूनिट सेल की एजेस जाके मिलती है. द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एजेस इज कॉल्ड एज कॉर्नर. ऑब्वियस बात है, आप कमरे में देखेंगे कि ये लाइनें जो चल रही है आपके कमरे के ऊपर, ये जहां जाके मर्ज अप हो जाएगी वही जगह क्या कहलाएगी? कॉर्नर. तो हम लोग इसको कैसे लेंगे? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ lattice points. Lattice points, the point of intersection of edges. किसी भी चीज में edges का point of intersection क्या कहलाता है? आपके corner कहलाता है. आइए एक्सप्लेन कर लेते हैं इसको कैसे. मैंने बोला कि मैंने एक जगह यहां से एक एक क्यूबिकल स्ट्रक्चर लिया. ये इसकी एजेस है जहां मैं शो कर रहा हूं. ये पॉइंट टकरा रहा है, देन दिस इज कॉल्ड एज कॉर्नर. ये पॉइंट यहां पर इंटरसेक्ट हो रही है एजेस, तो ये क्या हो गया? कॉर्नर. उसी तरीके से अगर मैं हेक्सागन लूं तो ये मेरे पास हेक्सागन है. इस हेक्सागन की अगर हम लोग बात करें तो क्या होगा? ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है एजेस का, तो ये क्या है? कॉर्नर. कॉर्नर दो टाइप के होते हैं. कॉर्नर आर ऑफ टू टाइप्स. कॉर्नर में पहला टाइप आता है क्यूबिकल कॉर्नर. क्यूबिकल कॉर्नर. और सेकंड टाइप आता है इसके अंदर हेक्सागोनल कॉर्नर. सबसे पहले एक्सप्लेन करेंगे हम लोग क्यूबिकल कॉर्नर. क्यूबिकल कॉर्नर. क्यूबिकल कॉर्नर नाम से ही जैसे पता चल रहा है कि अगर कॉर्नर क्यूबिकल है तो क्यूबिकल कॉर्नर हम लोग किसे कहेंगे? कॉर्नर ऑफ अ क्यूब. किसी भी क्यूब का कॉर्नर क्या कहलाता है? क्यूबिकल कॉर्नर. कॉर्नर ऑफ अ क्यूब
is called as cubical कॉर्नर। किसी भी क्यूब का कॉर्नर क्या कहलाएगा? क्यूबिकल कॉर्नर। आइए देखते हैं इसको कैसे। ये मेरे पास एक क्यूब था, इसमें जहां एजेस टकरा रही हैं इन चीजों को ही मैं कॉर्नर्स कहूंगा। यहां पर ये जो मैंने बना रखे हैं आपके पास डार्क पॉइंट्स, दीज आर कंसिडर्ड एज क्यूबिकल कॉर्नर्स। एक क्यूब में कितने कॉर्नर होंगे? 8। एक क्यूब में कितने कॉर्नर होंगे? 8। देन ये क्या है आपका क्यूबिकल कॉर्नर। मान लीजिए मुझे इसका कंट्रीब्यूशन देखना है कि आखिरकार ये कैसे कंट्रीब्यूट हो रहा है, एक कॉर्नर कितने यूनिट सेल से कंट्रीब्यूट होता है। तो मैंने बोल दिया, पहले तो मैंने बुक्स में लिखा है सर 8। अब 8 कैसे होता है इस चीज को समझते हैं, देखते कैसे। मैंने बोला कि आपका होटल, हम लोग मेरा पिछला लेक्चर याद करिएगा, आपका होटल बन रहा है। आपने बोला सारे कमरे कैसे होने चाहिए? क्यूबिकल्स होने चाहिए। सारे कमरे कैसे होने चाहिए? क्यूबिकल होने चाहिए। अब वो कैसे अरेंज करता है, अब हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं। क्यूबिकल कॉर्नर की बात करें तो मान लीजिए मेरे होटल की अभी तक छत नहीं डली है, तो ये कॉर्नर कुछ इस तरीके से दिखेंगे आपको। ये रूम नंबर 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, और इनके कमरों की ये दीवारों की एजेस यही होगी, और ये कहां के मर्ज करेंगी? यहां पर। These are called as point of intersection of edges। ये क्या कहलाएगी? Point of intersection of edges। आपको ये पोर्शन कब दिखता है? मान लीजिए कि आपने क्या किया कि कोई भी एक बॉल ली, बॉल के अंदर ये ऑल पिन्स डाल दी। अब आपको इन ऑल पिन्स का कौन सा पार्ट दिख रहा है? फ्रंट पार्ट दिख रहा है और बॉटम पार्ट दिख रहा है, अरे हेड पार्ट दिख रहा है और टेल पार्ट दिख रहा है, लास्ट पार्ट। अगर मुझे इस तरीके से अगर देखना है, पूरी ऑल पिन्स अगर मुझे दिखाई दे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस बॉल को बीच से काटना पड़ेगा। अगर मैं बॉल को बीच से काट दूं तो ये कुछ ऐसा होगा आपके सामने, तब आपको ये पूरी लाइंस दिखेगी। मतलब ये जो आइटम दिखाई दे रहा है, ये आपको कितना आइटम दिखाई दे रहा है? हाफ आइटम। व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट? इट इज द हाफ आइटम ऑफ द टोटल। हाफ ऑफ द टोटल की बात करें तो मैं इस हाफ को बना लेता हूं। एक बार क्या किया मैंने कि इस तरीके से मैंने इसको बना दिया, ये हाफ आइटम है। अब मैं इसको देखो एक्सप्लेन करूं तो ये यहां से कट हो रहा है और ये यहां से कट हो रहा है। अरे ये क्या चल रही है आपके? एजेस। ये क्या पॉइंट ऑफ व्यू में चल रही है? एजेस। तो आधा आइटम कितने कमरों से डिवाइड हुआ? 4। तो ये पार्ट कितना? 1/4। तो टोटल का ये पार्ट कितना हो गया? 1/8। इज इट क्लियर? और हाफ का 1/4, तो टोटल का कितना हो गया? 1/8। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब हम लोग अगर इसको होटल के कमरे में ले तो हम लोग क्या बोलेंगे कि अगर मैं मेरे होटल के कमरे में बल्ब्स लगाना चाहूं और कुछ इस तरीके से लगाऊं कि आपके पास बिल 1/4 तक, तो मैं क्या करूंगा? मैं एक कॉर्नर में कुछ ऐसे, आप लोगों ने पुरानी धर्मशाला वगैरह देखी होगी, वहां पर क्या होता है कि आपके 2 कमरे हैं, इनके 2 वॉशरूम्स बने हुए या फिर वॉशरूम और बाथरूम बना हो, तो इनके बीच में एक अगर मैं बल्ब यहां जला दूं तो ये वाला मेरा कमरा भी रोशन हो जाएगा और ये वाला कमरा भी रोशन हो जाएगा। अरे जग उजियारा, जग रोशन हो जाएगा आपका। क्लियर है? यही चीज आप देखेंगे कि अगर मैं इसी तरीके से यहां पर अगर एक पार्टीशन करता हूं, इस कमरे को मैंने ब्लॉक कर दिया, इस कमरे को ब्लॉक किया, तो मैंने एक बल्ब यहां लगाया और एक बल्ब यहां लगाया, तो दोनों कमरों में रोशनी हो रही है, बट मुझे इतनी रोशनी चाहिए नहीं। तो मैंने क्या किया कि अगर मैं इन दोनों की जगह एक बल्ब इसको यहां से तोड़ करके यहां लगा दूं तो भी दोनों जगह रोशनी हो जाएगी। इज इट क्लियर और नॉट? अरे हाँ, जितनी रोशनी चाहिए उतनी तो दोनों जगह हो जाएगी। हाँ, यही चीज होगा। तो मतलब इस बल्ब का बिल ये वाला घर भी दे रहा है और ये वाला घर भी दे रहा है। मान लीजिए अगर इस बिल का आया 100 रुपीज, तो पर हाउस कितना आया? 50। कैसे निकाला? 100/2। इसी को अगर मैं 4 पार्ट में करके दे दूं, यहां मैं बल्ब लगा दूं, तो ये 2 3 4, ये चारों इसका बिल भरेंगे। देन 100/4, तो ये क्या आ रहा है? 25 कंट्रीब्यूशन पर रूम। तो यही इसी तरीके से इस कॉर्नर का भी हम लोग कंट्रीब्यूशन देखेंगे। एक कॉर्नर 3D स्ट्रक्चर्स में कितनों से अरेंज होता है उस चीज को ऑब्जर्व करते हैं। आइए देखते हैं हम कैसे। मेरे पास यूनिट सेल्स थे। यूनिट सेल्स की अगर हम लोग बात करें तो यूनिट सेल्स कैसे होंगे आपके? 8 यूनिट सेल हम लोग देखते हैं। मान लीजिए ये मेरा क्यूब था, मैं इसके सेंट्रल पोर्शन की बात कर रहा हूं और मैंने क्या किया? इस क्यूब को ये वाला एज लिया और अब मैं छोटे छोटे से क्यूब्स बना रहा हूं। आप देखिए टोटल 8 क्यूब बन गए आपके। या फिर अगर मैं आपको छोटा सा एग्जांपल लिखूं तो आपके अपने घर का कोना ही देख लीजिए। अगर मैं घर के इस कोने को तोड़ूं, मान लीजिए इस वाला जो कोना है आपके ऊपर ही जो दिख रहा है, उसको अगर मैं ब्रेक करूं तो कितने आपके पार्टिकल्स ब्रेक होंगे? उसके अंदर कितने पार्टिकल्स आएंगे? एक ये वाला कमरा खराब होगा, एक इसके पास वाला कमरा,
दो इसके पीछे वाले, चार, और चारों इसके ऊपर वाले फर्स्ट फ्लोर के। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक यूनिट सेल कितने कॉर्नर एटम को, वन कॉर्नर एटम को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक यूनिट सेल के पास कितना आया, 1/8। एक यूनिट सेल के पास कितना आ गया, 1/8। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर एटम इज 1/8। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि कॉर्नर एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8। सेकंड वाले को समझाने में मुझे इतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आपने फर्स्ट वाला अगर ढंग से कर लिया तो सेकंड वाला अपने आप हो जाएगा आपके पास। अगर देखिए कंट्रीब्यूशन कॉर्नर एटम के बाद अगर हम लोग बात करें तो हेक्सागोनल एटम, क्लियर है, हेक्सागोनल एटम, हेक्सागोनल एटम की बात करें तो आपके हेक्सागोनल एटम को अगर हम लोग देखें, हेक्सागोनल आइटम की अगर हम लोग बात करें, कभी कभार घर में भी ऐसी चीजें हो जाती है कि क्लास लेते लेते हम लोग माता रानी के भजनों को याद करने लगते हैं। चलिए भी नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, हेक्सागोनल कॉर्नर। हेक्सागोनल कॉर्नर किसे कहेंगे हम लोग, कॉर्नर ऑफ हेक्सागन। अरे कॉर्नर ऑफ क्यूब क्या था, क्यूबिकल कॉर्नर। तो कॉर्नर ऑफ हेक्सागन क्या होगा, हेक्सागोनल कॉर्नर। अगर हम लोग बात करें, ये मैंने बताया मेरे पास एक हेक्सागन, इस तरीके से हेक्सागोनल कॉर्नर को बात करें तो ये कॉर्नर आएगा, ये क्या आएगा, एक कॉर्नर आएगा। अगर ये एक कॉर्नर की बात करें हेक्सागोनल कॉर्नर में, ये एक कॉर्नर की बात करें तो इसको हम लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि अगर मैं इस कॉर्नर को देखूं तो मेरा हेक्सागन ऊपर से, मुझे जो मेरे सारे कमरे होंगे वो कुछ इस तरीके से हेक्सागोनल रूम्स होंगे। अरे सारी यूनिट सेल कैसे होंगे, हेक्सागोन। मैं इनमें से किसी भी एक को मैग्नीफाई करता हूं यहां से, तो मेरे पास कुछ स्ट्रक्चर जो आएगा वो ऐसा आएगा, और मैं यहां पर, ये मेरे कॉर्नर पर एटम, ये मेरा है हेक्सागोनल कॉर्नर, और मैंने ये रखा एटम। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि आपके उस कॉर्नर का एटम और यूनिट सेल के एटम का सेंटर दोनों कोइंसाइड होने चाहिए। मतलब ये एटम का सेंटर है, ये यहां से रेडियस r है, और ये इस कॉर्नर का सेंटर है। मतलब ये सभी तरफ से इक्वी डिस्टेंस पे चलना चाहिए कॉर्नर पर, तभी तो इसके सेंटर में रखा जाएगा। अब अगर मैं इसी को ब्रेक करूं तो हम लोग कैसे करेंगे इसको ब्रेक, ये मेरा एटम, इस एटम को हम लोग तीन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे इस तरीके से। तो ये जो पोर्शन आ रहा है आपके पास, ये कितना आ रहा है, 1/3 किसका, हाफ का, और फुल का लूंगा तो कितना आ जाएगा, 1/6। मैं क्यूबिक में बहुत अच्छे से समझा चुका हूं। तो यहां पर हम लोगों ने क्या देखा कि हेक्सागोनल कॉर्नर, तो 6 यूनिट सेल किसको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वन कॉर्नर को। तो एक यूनिट सेल किसको कंट्रीब्यूट करेगा, 1/6 कॉर्नर एटम को। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ हेक्सागोनल कॉर्नर इज 1/6। इज इट क्लियर। ये आपके पास था कॉर्नर का पूरा क्लासिफिकेशन। तो हम लोगों ने कॉर्नर्स कितने टाइप के देखे, दो टाइप्स के देखे। कौन कौन से दो टाइप्स के, एक क्यूबिकल कॉर्नर और एक हेक्सागोनल कॉर्नर। क्यूबिकल कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना देखा, 1/8, और हेक्सागोनल कॉर्नर का कितना, एग्जैक्टली 1/6। ये दोनों थे आपके पास कॉर्नर एटम्स के। आइए अब देखते हैं थोड़ा सा और पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो कॉर्नर्स के बाद सेकंड आता है फेस सेंटर। सेकंड लेटेस्ट पॉइंट क्या आएगा आपके पास, फेस सेंटर। फेस सेंटर। What is the meaning of face? You know मारवाड़ी थोपड़ा, क्लियर है। फेस का मतलब क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस की फेस किससे कहते हैं, द आउटर मोस्ट प्लेन लेयर ऑफ एनी सब्सटेंस रिप्रेजेंट इट्स फेस, या फिर आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एटम्स रिप्रेजेंट द फेस ऑफ एनी सब्सटेंस।
जैसे अगर हम लोग बात करें द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की आउटर मोस्ट लेयर क्या बताती है, उसके फेस को बताएगी। आइए देखते हैं कैसे। इस तरीके से फेस देखेंगे तो ये जो है ये क्या होगा आपका फेस की तरह काम करेगा। अगर मैं इस फेस पर एटम रखूं, मान लीजिए दीवार है, मेरे कमरों की दीवारें हैं, ये क्या होगी, फेस होंगी मेरे। अगर मैं फेस पर एटम रखता हूं तो अगर मैं यहां पर बल्ब लगाता हूं मान लीजिए, तो आधा इधर आएगा और आधा उधर, क्योंकि मैंने क्या बोला कि आपके एटम का सेंटर और उस लैटिस पॉइंट का सेंटर मैच करना चाहिए। आइए देखते हैं कैसे। मैंने इस फेस को लिया तो मेरे यहाँ के डायगोनल्स यहाँ पर मैच करेंगे। इसको 2D में अगर मैं देखूं तो मेरे पास क्या आएगा, कुछ इस तरीके का एटॉमिक स्ट्रक्चर जनरेट हो जाएगा। इस तरीके का एटॉमिक स्ट्रक्चर जनरेट होने का मतलब ये मेरे आ गए फेस डायगोनल्स और ये यहां मैच कर रहे हैं, देन दिस पॉइंट इज कंसीडर्ड एज फेस सेंटर। तो फेस सेंटर हम लोग किसे कह सकते हैं, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स। किसी भी सब्सटेंस के अगर डायगोनल्स, अगर मैं मान लीजिए इसको रेक्टेंगुलर लेता हूं तो रेक्टेंगल में डायगोनल्स कहां ज्वाइन करेंगे, यहां पर, तो ये इसका हो गया फेस सेंटर। क्लियर। और भी हम लोग कोई भी शेप ले सकते हैं जहां पर डायगोनल्स मैच करेंगे, वही उसका क्या कहलाएगा, सेंटर कहलाएगा। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स इज कॉल्ड एज फेस सेंटर। अब इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं कैसे डायगोनल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट हम लोग लेंगे। तो वहां से हम लोग इस चीज को अब ऑब्जर्व करते हैं, यहां से देखते हैं कैसे कि अगर मैंने कोई भी एक फेस का आइटम लिया, मान लीजिए ये मेरी एक फेस है कोई भी, तो आधा आइटम इस साइड होगा और आधा आइटम अंदर की साइड होगा, इस तरीके से। देन हाफ ऑफ एटम की बात करें तो ये मैंने पॉइंट ऑफ लाइन ले लिया, तो हाफ ऑफ एटम आधा इधर आउट में होगा और आधा कहां होगा, इनसाइड ऑफ द सेल होगा। यही चीज हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं फेस सेंटर की। तो फेस सेंटर को अगर हम लोग देखें तो कितने यूनिट सेल कंट्रीब्यूट कर रहा है, अगर मैंने यहां लगाया तो एक ये वाला और एक जस्ट पीछे वाला, तो 2 यूनिट सेल्स contribute a फेस सेंटर। 2 यूनिट सेल क्या कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एक फेस सेंटर को। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ मतलब 2 यूनिट सेल का कितना, 1 एटम, तो एक यूनिट सेल के पास कितना आया, 1/2। कंट्रीब्यूशन ऑफ फेस सेंटर एटम क्या हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन ऑफ फेस सेंटर एटम इज 1/2। इज इट क्लियर। 2 लैटिस पॉइंट हम लोग कर चुके हैं, 2 में भी सब पार्ट हम लोग कर चुके हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कॉर्नर, कॉर्नर के 2 पार्ट देखे, कौन कौन से, क्यूबिकल कॉर्नर और हेक्सागोनल कॉर्नर। इसके बाद हम लोग देख चुके हैं फेस सेंटर। फेस सेंटर के बाद अब 2 ही लैटिस पॉइंट्स और बचते हैं आपके, जस्ट एज सेंटर एंड सेकंड वन इज द बॉडी सेंटर। आइए अब हम लोग नेक्स्ट लैटिस पॉइंट्स को अगर हम लोग देखते हैं इसके बाद, तो पहले आपने ये कंप्लीट कर लिया, इसके बाद हम लोग देखेंगे एस सेंटर और बॉडी सेंटर। क्लियर है भाई, ये लिख लिया होगा भाई आप लोगों ने सभी ने। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम लोग कंप्लीट कवर अप कर लीजिए कि यहां तक क्या आपको कोई चीज नहीं समझ में आई है तो मुझसे आप मैसेज बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं कि क्या सर कैसे होगा। वही चीज कॉर्नर का 1/8, हेक्सागोनल कॉर्नर का 1/6 और फेस सेंटर का 1/2। एंड में इन कंट्रीब्यूशंस को लिखकर ही हमें क्वेश्चंस भी करने हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्लियर है, तो आप तैयारी रखिए, बिल्कुल हम लोग नेक्स्ट लैटिस पॉइंट की तरफ चलने वाले हैं।